हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेयंग्स कुकी इमेजिनर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन साइको पोजेसिव सीईओ ऑब्सेशन ओवर इनोसेंट बॉय का पार्ट 17 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले गाइस, मैं आप लोगों से ऑलरेडी कह देना चाहती हूँ, आप वीडियो देखने के बाद कोई भी बैड कमेंट मत करिएगा प्लीज़। एंड हाँ प्लीज़, और इसे स्टोरी की तरह ही लीजिएगा बिकॉज इट्स जस्ट अ स्टोरी। किसी ने मुझे बैड कमेंट किया था, मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर कोई बैड कमेंट करने के लिए आएगा तो फिर वैसे मैंने उस कमेंट को हाइड कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हीं में से किसी ने देख लिया होता, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो मुझे हमेशा इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं, उन्हीं में से कोई उसे जवाब दे देता अच्छे से। सो गाइस, बस इतना ही कहना था। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। यहाँ किम कंपनी में तेयंग अपने फ़ोन में सब कुछ देख रहा था। उसे मिसेस जॉन के लिए बुरा लग रहा था। तेयंग अपने कैबिन में था, तब वहाँ पे उसका असिस्टेंट आके कहता है, सर आपसे मिस लीसिया मिलने आई है। तेयंग कहता है उसे भेजो। पर्सनल असिस्टेंट हाँ कह के चला जाता है। सिया बाहर से नॉक करती है। तेयंग कहता है कम इन। सिया अंदर आती है। टे उसे बैठने के लिए इशारा करता है। सिया बैठ जाती है और कहती है, तुमने नो क्यों कहा हमारे प्रपोज़ल को। तेयंग कहता है, आई थिंक यू शुड कॉल मी मिस्टर किम। एंड मैंने नो इसलिए कहा क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम में। सिया कहती है, क्या मुझ में क्या कमी है? मैं सुंदर हूँ, सब लोग मेरे साथ डेट करना चाहते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई लव यू। प्लीज़ गिव मी अ चांस, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। हम दोनों को डेट करना चाहिए। तेयंग कोल्डली कहता है, लिसन, मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड मैन, अब पता चल गया? सिया शॉक होते हुए कहती है, व्हाट? पर न्यूज़ में तो नहीं बताया था कि तुम मैरिड हो। मैंने किसी न्यूज़ में भी नहीं देखा, या तो तुम मुझसे बचने के लिए ऐसा कह रहे हो। तेयंग कहता है, लुक मिस ली, मुझे आप में ना ही कोई इंटरेस्ट है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी कह दिया है, आई एम मैरिड मैन। मानना है तो मानो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, डिपेंड्स ऑन यू, आई डोंट केयर। तेयंग इतना सब कुछ कह देता है, फिर भी सिया अपना हाथ तेयंग के हाथ पे रख कर सीडक्टिवली कहती है, सो व्हाट मिस्टर किम, कितने लोग अपने वाइफ के पीठ पीछे डेट करते हैं, अफेयर करते हैं। आप मेरे साथ अफेयर कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहते हुए वो टे का हैंड सीडक्टिवली स्क्वीज़ करती है और कहती है, वी विल गोइंग टू हैव फन, डोंट वरी, तुम्हारी वाइफ को नहीं पता चलेगा। तेयंग ये सब सुन के उसका खून खौलने लगता है और वो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो ऐसा करेगा। ऐसा कहते हुए तेयंग उसका हाथ अपने हाथ पर से फोर्सफुली निकाल देता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें यहाँ एक और बार देखा तो बिलीव मी, मैं तुम्हें मारने से पहले एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। गेट आउट। क्योंकि तुम वन ऑफ माई प्रोजेक्ट पार्टनर हो, इसलिए तुम बच गई। अदरवाइज़ अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। वो लड़की अपना जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाती है।
तेयंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, बट तभी उसके फ़ोन पे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। मिसेस किम कहती हैं, बेबी बियर, कल हमारे घर में एक पार्टी है। हमारा कल एनिवर्सरी है। तेयंग कहता है, सॉरी मॉम, मैं विश करना भूल गया। मिसेस किम कहती हैं, इट्स ओके बेबी बियर, आई नो तुम जंगकुक के बारे में अभी परेशान हो रहे होगे। तभी तेयंग के माइंड में एक आइडिया आता है और वो मिसेस किम से पूछते हुए कहता है, मॉम, क्या कल मीडिया के लोग भी आएंगे? मिसेस किम कहती हैं, यस बेबी, क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मीडिया के लोग तो हर साल आते हैं। तेयंग कहता है, नो मॉम, जस्ट कैजुअली पूछा था। ओके मॉम, देन मैं फ़ोन रख रहा हूँ। मिसेस किम कहती हैं, ओके बेबी, टेक केयर। हाँ। तेयंग कोल्डली कहता है, ओके मॉम। तेयंग कॉल रख देता है और वो तुरंत यूंगी को कॉल करता है और कहता है, ह्यूंग, आई वॉन्ट योर हेल्प। यूंगी कहता है, बताओ कौन सी हेल्प? तेयंग कहता है, ह्यूंग, मुझे एक लड़की चाहिए। तेयंग और आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही यूंगी कहता है, तेयंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आर यू मैड? तुम्हें लड़की क्यों चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगकुक के ऊपर चीट करने के बारे में सोचने की भी? तेयंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कोल्डली कहता है, ह्यूंग, क्या आपने मुझे मेरा सेंटेंस पूरा करने के लिए दिया कुछ टाइम? और वैसे भी आपको मैंने ऑलरेडी प्लान बताया था, उसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हो? मुझे एक्ट करने के लिए एक लड़की चाहिए, जंगकुक को जेलस करने के लिए। और हाँ ह्यूंग, ऐसा कोई ढूंढो जो प्रोफेशनल हो, ना कि उन स्लट्स की तरह। यूंगी कहता है, ओके, आई नो वन गर्ल। मुझे दूसरी लड़कियों का तो उतना ज़्यादा पक्का करके नहीं कह सकता, बट दिस गर्ल बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और तुम उसे जानते हो। जेहोप की गर्लफ्रेंड वायन, वो एक्ट्रेस है, तुम्हें पता है ना? तेयंग कहता है, ओह या ह्यूंग, मुझे याद ही नहीं आया वायन अन्नी के बारे में। ओके देन, आप उन्हीं से बोलना। वैसे जेहोप ह्यूंग मानेंगे ना? यूंगी कहता है, डोंट वरी, वो मान जाएगा। वैसे भी उसे पता है तुम्हारे और जंगकुक के बारे में। तेयंग कहता है, ओके ह्यूंग, थैंक यू। और वैसे ह्यूंग, आप और वो शॉर्टी कंपनी में आ सकते हो क्या? आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। यूंगी कहता है, ओके, आ जाएंगे, बट बात क्या है? कौन सी बात करनी है? और वो भी जिमिन से? तुम दोनों में तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। और हाँ तेयंग, तुम मेरे जिमिन को ऐसे शॉर्टी शॉर्टी मत बुलाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे तुम बोल सकते हो, बट मेरे सामने बिल्कुल भी मत बोलना। तेयंग कहता है, ओके वॉट एवर। मैं उस सॉरी, जिमिन को यहाँ पे इसलिए बुला रहा था क्योंकि मुझे जंगकुक मेरे पास चाहिए, और वो खुद अपनी मर्ज़ी से आना चाहिए, खुद के कंसेंट के साथ। और ऐसा सिर्फ जिमिन की हेल्प से ही हो सकता है। हाँ ह्यूंग, आप लोग आओ, आने के बाद मैं सब कुछ बताऊंगा। यूंगी कहता है,
ओके देन, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। तेयंग कहता है, ओके ह्यूंग। कुछ देर बाद यूंगी और जिमिन बाहर से तेयंग के कैबिन में नॉक करते हैं। तेयंग कहता है, कम इन। यूंगी और जिमिन एंटर करते हैं। यूंगी और जिमिन तेयंग के सामने बैठते हैं, बट जिमिन गुस्से में कहता है, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? यूंगी गुस्से में कहता है, जिमिन बिहेव। जिमिन इरिटेट होते हुए कहता है, जल्दी क्या हुआ है बताओ, मुझे घर जाना है। तेयंग कहता है, जंगकुक के घर जाना है? जिमिन शॉक होते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं जंगकुक के घर में हूँ? तेयंग कहता है, आई हैव माई वेस। जिमिन गुस्से में कहता है, तुम हम लोग के ऊपर नज़र रख रहे थे। तेयंग कोल्डली कहता है, स्टॉप यू शॉटी, ही इज़ माई हस्बैंड। मैं उसका जो चाहूँ वो देख सकता हूँ। आई हैव राइट्स ऑन हिम। और तेयंग ये सब काफ़ी ज़्यादा कैजुअली कहता है। जिमिन तेयंग की ऐसी शेमलेस बातों को सुनकर कहता है, हाउ शेमलेस। तेयंग, तुम्हें नहीं पता किसके सामने कैसे बात करना चाहिए? तेयंग नॉर्मली कहता है, व्हाट शेमलेस। और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी, आई मीन माई हस्बैंड जंगकुक, वो भी मुझे लाइक करता है? तभी यूंगी तेयंग और जिमिन के बीच में लड़ाई रोकते हुए कहता है, तुम दोनों बच्चे हो क्या? बच्चों जैसे लड़ रहे हो? और हाँ जिमिन, मुझे भी लगता है कि जंगकुक भी तेयंग को पसंद करता है, इवन मॉम को भी लगता है। और वैसे भी सबको एक जैसा कैसे लग सकता है? सब लोग यही सोच रहे हैं घर पे। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक बार हमें हेल्प करके तो देखो। जिमिन यूंगी से ये सब सुन के भी कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो शांति से बैठकर सोचता है। तेयंग और यूंगी को जिमिन का साइलेंस पसंद नहीं आ रहा था, तो यूंगी साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है, जिमिन, तुम्हें सच में नहीं लगता कि जंगकुक भी यूंगी आगे कुछ बोल पाता? जिमिन उसकी बातों को काटते हुए कहता है, हाँ यूंगी, मुझे भी लगता है कि जंगकुक को तेयंग पसंद है, बट मुझे नहीं लगता कि जंगकुक अपनी फीलिंग्स को मानेगा। मैंने उसे आज पूछने की कोशिश की, बट उसने टॉपिक चेंज कर दिया और अपने मॉम के बारे में चिंता करने लगा, सो मैं कुछ नहीं बोल पाया। तभी तेयंग को कॉल आता है। तेयंग कॉल पे बोलता है, हाँ भेजो अंदर। तभी वहाँ पे वायन और जेहोप आ जाते हैं और कहते हैं, क्यों तेयंग, यूंगी से बहुत अच्छी बातें सुनने के लिए मिली हैं तुम्हारे बारे में। वायन जेहोप को रोकते हुए कहती है, बेबी शट अप। जेहोप वाइन करते हुए कहता है, बट गलती तो उसने की है। तेयंग इन दोनों के ड्रामा को देख के लाइटली हंसता है, बट वो तुरंत अपने कोल्ड बिहेवियर में फिर से आ जाता है। वायन जेहोप को कहती है, आई नो, बट
अभी लड़ने से कुछ होगा क्या? जो हो चुका है हम उसे वापस ला सकते हैं क्या? नो राइट? और लड़के भी क्या फ़ायदा? और हमें अब जंगकुक को उसकी फीलिंग्स को रियलाइज़ करवाना है। और हाँ तेयंग, प्लीज़, मुझे पता है कि तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं लोगे, बट फिर भी मैं कहूँगी कि तुम जंगकुक के साथ अब थोड़ा कामली पेश आओ। वो तुमसे बात करने में भी डरता है। जिमिन ने उससे पूछा था कि अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो वो बोल सकता है, बट वो तुम्हें सेकंड चांस देने में भी डर रहा है। एनीवेज, मुझे नहीं लगता कि मेरी बातों का तुम्हारे ऊपर कोई असर पड़ा होगा। एंड हाँ, डोंट वरी तेयंग, आई एम द बेस्ट एक्ट्रेस एनीवेज। मैं सब कुछ संभाल लूँगी, बस तुम कोऑपरेट करना मेरे साथ। तेयंग कहता है ओके अन्नी। तेयंग उन सबको पूरा प्लान बताता है और स्पेशली जिमिन को कहता है, जिमिन, तुम्हारा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तो जिमिन कहता है ओके, वैसे भी ये बहुत इजी है मेरे लिए। वायन कहती है आर यू गाइस रेडी फॉर टुमारो? सब लोग कहते हैं एक्सेप्ट तेयंग, यस। तेयंग कोल्डली देखते हुए कहता है कैसा चाइल्डिश बिहेवियर है। सब लोग वहाँ से ऐसे चले जाते हैं जैसे उन लोगों ने कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि वो लोग तेयंग के बिहेवियर को ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगकुक अपने फ़ोन में तेयंग की पिक को देखते हुए कहता है अगर तुम मुझे फोर्स नहीं करते तो मे बी मैं कुछ दिनों बाद हाँ बोल देता तुम्हें। बट जंगकुक जब रियलाइज़ करता है कि वो अभी क्या कह रहा है तो वो अपने आप को स्लैप मार के शावर लेने के लिए चला जाता है। बट उसे नहीं पता था कि तेयंग उसे कैमरा से ये सब करते हुए देख रहा था। अब तेयंग को पक्का हो गया था कि जंगकुक के अंदर भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। यहाँ जंगकुक जैसे ही शावर लेने के लिए बाथरूम में एंटर करता है तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बैड कमेंट मत करिएगा। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी शेयर करूँगी और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय।